हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल यानी 29 अगस्त 2022 से BCSE 2022 का काउंसलिंग स्टार्ट है, जिसमें कि मैंने बहुत वीडियो बनाया। तो उसमें से सबसे काफ़ी खास वीडियो, सबसे ज़रूरत की वीडियो जो है, आपको काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि काउंसलिंग में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगेंगे। आपको ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत कब होगी, जब आप एडमिशन के लिए जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं होगी, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले दो क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने कहा कि सर वैसा कॉलेज बताइए कि जिस कॉलेज में हमें 75% अटेंडेंस की आवश्यकताएं नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात कि अब आप ये सुन लीजिए कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है कि जहां पर आपको 75% अटेंडेंस की आवश्यकताएं नहीं हो। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, आपको 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य ही है। आप लोगों को BCSE 2022 में एडमिशन के दरमियान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सबसे पहले बातों को ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहली बात तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप जो है कि शिक्षा के फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ते हैं, यानी कि आप 10th पास करते हैं, या मानिए उसके इक्विवेलेंट एग्जाम होता है। तो अब मैक्सिमम बच्चे जो है कि वह 10th करके आते हैं, यानी कि 10th लेवल का होता है। जब आप 10th के सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहीं से आप निर्णय लेते हैं कि हमको डिप्लोमा करना है कि क्या करना है। अगर आप डिप्लोमा करने जाते हैं तो आपको डिप्लोमा में क्या क्या लगा होगा, डिप्लोमा में लगा हुआ होगा मैट्रिक का एडमिट कार्ड लगा होगा और मैट्रिक का मार्कशीट लगा हुआ होगा, ये दोनों हो गया। उसके बाद आपको प्रोविजनल मिलता है, उस समय औपबंधिक प्रमाण पत्र मिलता है, जिसे हिंदी में कहते हैं। और जब ये चीज़ उस वक्त आप एडमिशन डिप्लोमा किए होंगे उस वक्त दिए होंगे। और ये लास्ट में लिखे हैं सर्टिफिकेट, चूंकि आपने डिप्लोमा करते हुए 3 साल हो गया, तो अब जहाँ से आप 10th किए हैं वहाँ जाइएगा तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल यानी कि सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा, जिसे हिंदी में मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। तो यानी कि साफ साफ शब्दों में, अगर आपके पास क्या क्या है, आपके पास होना चाहिए 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, और क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन प्रोविजनल होना अति आवश्यक है। तो उसी तरीके से अगर आप 12 किए हुए हैं या BSc किए हुए हैं या कुछ भी और किए हुए हैं, तो उसका एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा, प्रोविजनल, सर्टिफिकेट जो भी है वो चीज़ लगेगा आपका। ये 10th हो गया, 12 हो गया। इसके बाद देखिए हम चलते हैं आपको ब्लॉक लेवल का जो है कि आपको जाति प्रमाण पत्र, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल लगेगा आपको। यानी कि जबकि कहा गया है कि आपको रेसिडेंशियल जो होना चाहिए, आपके माता पिता बिहार के निवासी होने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ से लिखा हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कि आप ब्लॉक लेवल से नहीं जाइएगा, कैरेक्टर बनवाने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा ये हम आपको आगे बता रहे हैं। तो उसके बाद हो गया, जब जाति आवासीय आपका हो गया, उसके बाद चलिएगा देखिए जो DQ से बिलोंग करते हैं वह अपना DQ सर्टिफिकेट रखेंगे, जहाँ से भी बनवाते हो, SDO CO जो भी है जहाँ से बनता है। उसके बाद आता है EWS, जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट रखेंगे। उसके बाद जब इतना काम हो जाए तो आपके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, यानी ओरिजिनल आधार कार्ड होगा तभी आप उसका जिरोक्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये तो हमारा हो गया ये चीज़। उसके बाद हम करने कहाँ चले आए, डिप्लोमा में आ गए, यानी कि पॉलिटेक्निक करने आ गए। पॉलिटेक्निक करने आ गए तो पॉलिटेक्निक में क्या मिलेगा, पॉलिटेक्निक में हमको जो है कि मिलता तो है रजिस्ट्रेशन कार्ड भी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड की कोई आवश्यकताएं नहीं होती है। तो आपको 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड, लेकिन अगर एडमिट कार्ड नहीं भी है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन लिखा हुआ उसमें कि आपको एडमिट कार्ड चाहिए, लेकिन एडमिट कार्ड चेक नहीं होता है। आपको जो है कि मेनली रूप से जो चेक होता है, आपको 1 से लेके 6 तक का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल अवेलेबल होना चाहिए मार्कशीट। अब देखिए कि सर यहाँ पर जो है कि सर हम तो 2 साल का पॉलिटेक्निक किए हुए हैं,
तो कोई भी दिक्कतें नहीं है। आपको जो मार्कशीट मिला हुआ वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको मिल जाएगा PLC। जिस तरीके से हम लोग स्कूल से निकले थे तो SLC मिलता था, कॉलेज से निकलते थे तो CLC मिलता था। अब हम लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज से बाहर निकल गए यानी PLC पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसी में देखिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। देखिएगा कि PLC में बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, दोनों अलग अलग बना के देते हैं, लेकिन बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, PLC यानी कि पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट में ही देखिएगा नीचे में गुड यानी कि कैरेक्टरिंग उसमें लिखा हुआ रहता है। तो आपको कैरेक्टर जो है कि कहाँ मिल जाएगा, डिप्लोमा कॉलेज में मिल जाएगा। और यहाँ से दौड़ने की कोई आवश्यकताएं कहीं पर भी नहीं है। और देखिए एक चीज मिलेगा पॉलिटेक्निक में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का होना अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए अब रक्षाबंधन में रिजल्ट आ गया है, रक्षाबंधन के दिन ही रिजल्ट आया था। तो अभी जो है कि आप लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सभी कॉलेज में जमा होंगे। अगर कोई निकाले भी होंगे तो मैक्सिमम उनको 10th का सब चीज मिला होगा और कुछ नहीं मिला होगा। तो ये जो है कि आपको कॉलेज में अब आपको पता करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का एडमिशन जो होना है 8 सितंबर से 10 सितंबर तक होना है। तो आप कोशिश कीजिएगा 8 से पहले जो है कि अपने कॉलेज में बात कर लीजिए अब कि सर हम लोगों का जो है कि BCECLE में रिजल्ट हो गया है और इसका काउंसलिंग जो होना है सर यानी हम लोगों का एडमिशन जो होना है 8 से 10 के बीच में होना है। तो सर हमें डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकताएं हैं। तो डिप्लोमा का डॉक्यूमेंट्स और बगल यानी 10th का जो जमा किए थे वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, साथ में डिप्लोमा का भी डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी होगी। उसके बाद ये तो हो गया आपका 10th और डिप्लोमा तक का। अब जो है कि BCECLE में जब आते हैं तो सबसे पहला काम क्या किए होंगे सर, सबसे पहले काम फॉर्म को भरे होंगे। जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको वहां से मिला होगा लास्ट में पार्ट A और पार्ट B मिला होगा। लास्ट में डाउनलोड जब करेंगे तो पार्ट A पार्ट B मिला होगा। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था आपको उसको भर के क्या करना है, प्रिंट आउट करके रख लेना है। नहीं तो अभी भी डाउनलोड होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। यानी कि पार्ट A पार्ट B आपको लगेगा BCEC। उसके बाद जब यहाँ से फॉर्म भर लिए थे उसके बाद आप क्या किए होंगे, जब फॉर्म भरे होंगे तो उसके बाद आपको फोटो, उसमें फोटो लगाए होंगे ना। तो वह जो फोटो लगाए थे एडमिट कार्ड पर उसका 6 पीस अतिरिक्त लिखा हुआ है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पीस बनवा सकते हैं बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। अब ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि जो अभी आपने फोटो दिया वही फोटो सब दिन चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही फोटो रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको वेरीफाई करने में, क्योंकि वहाँ पर वेरीफाई होता है इसलिए। तो यानी कि फोटो हो गया। उसके बाद देखिए जिस तरह से आपने सिग्नेचर किया वहां पर वो सिग्नेचर आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी करना है। तो देखिए उसके बाद जो है कि हम सर एग्जाम का डेटा है, एग्जाम देने के लिए गए। एग्जाम आप किस पर देने गए थे, BCECLE का एडमिट कार्ड मिला था ना। तो BCECLE का जो एडमिट कार्ड आपको मिला था वह एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उस एडमिट कार्ड में देखिएगा कि भिक्षक जहाँ पे आपने एग्जाम दिया वहाँ पर भिक्षक जो होंगे क्लास में उनका सिग्नेचर हुआ होगा। तो उस एडमिट कार्ड को संभाल के रखे होंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे का क्वेरी आया था कि सर हमारा जो है कि BCECLE एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया था तो मेरा एडमिट कार्ड खो गया, या मतलब कि खो गया, तो सर अब क्या होगा मेरे साथ। तो उनके पास होगा जो भी एडमिट कार्ड है, प्रिंट आउट जो है प्रिंट आउट अपना करवा लीजिएगा और जो है कि उसको लेके जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाता है। जब इतना काम हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम दिए तो रिजल्ट आया तो आपको क्या मिला सर, रिजल्ट दिए तो हमारा रैंक कार्ड मिला। तो रैंक कार्ड का भी फोटो लगेगा, रैंक कार्ड भी आपका लगेगा। रैंक कार्ड आ गया। रैंक कार्ड के बाद क्या हुआ सर, रैंक कार्ड के बाद जो है कि हमारा चॉइस फिलिंग आ गया, यानी कि कौन चॉइस फिलिंग का डेट आ गया। चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, चॉइस स्लिप मिलेगा। ये चॉइस स्लिप जो है ना, यानी कि रैंक कार्ड तक अभी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके बाद ये चीज आपको मिलेंगे। जब चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो आपको चॉइस स्लिप मिलेगा, जिसमें कि आपको दिए हुए रहेंगे कि आपने किस किस कॉलेज को चूज किया है, उसको आपको प्रिंट करवा के रख लेना है, ताकि आपको जो है कि उसमें पता चले कि आपने जो है कि क्या क्या चूज किया है, फ्यूचर में आपको दिक्कतें ना हो।
तो यानी कि उसके बाद जब ये चीज चॉइस स्लिप आप डाउनलोड करके रखिएगा, उसके बाद जो ही 7 तारीख आएगा 7 सितंबर को आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर आ जाएगा। यानी कि आपको कौन से आपने जो चूज किया है, चॉइस किया है, तो कौन से कॉलेज आपको मिले हैं, तो यानी कि वह प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जब जो ही मिलेगा, जो ही इसको डाउनलोड कीजिएगा, वहीं पे जो ऑप्शन आता है क्या आ जाएगा, अपग्रेडेशन का। तो एक इस पर हम बार बार ये चर्चा इसलिए कर देते हैं क्योंकि अपग्रेडेशन में 2 वर्ड आएंगे, एक आएंगे यस, एक आएंगे नो, तो इसका चर्चा हम आगे करते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या करिएगा, जब प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको मिलेंगे बायोमेट्रिक फॉर्म मिलेंगे, बायोमेट्रिक फॉर्म रहता है, उसको भर लेना है। उसके बाद आपको मिलेंगे वेरिफिकेशन स्लिप। कहाँ मिलेगा, तो ये वेरिफिकेशन स्लिप जो है और ये बायोमेट्रिक फॉर्म आप एग्जामिनेशन जब जाइएगा जहाँ पे वेरिफिकेशन करवाने, वहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से डाउनलोड करके घर में रख लीजिए और वहीं पे घर से सभी चीज़ को अच्छे तरीके से भर के तब जाइएगा। वहाँ देखिए घर से सभी काम करके जाइएगा तो आप कहीं ना कहीं कॉलेज जो ही पहुँचिएगा तो आपका समय बच जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि ये पहले बता देते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गया, तो यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि सर हमने जो है कि डिप्लोमा का एग्जाम दिया था, मेरा 6 सेमेस्टर में कैरी रह गया, या सर कोई पेपर कैरी है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या क्या होगा मेरे साथ। तो यानी कि जब जिस दिन आपका एडमिशन है, यानी कि मानिए 8 सितंबर को आपका एडमिशन है, अगर मानिए आप एडमिशन फॉर्म गए वहाँ पर, अगर उससे पहले तक आपका क्या होना चाहिए, 1 से 6 सेमेस्टर तक का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप एप्लीकेबल होंगे। अगर किसी भी पेपर में कैरी या कुछ हुआ है तो वह जो है कि आपको एक्सेप्टेबल वहाँ पे नहीं होगा, आप उसके हकदार नहीं है, आपको वहाँ से यानी आप अमान्य हो जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यानी कि अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं अपग्रेडेशन का। तो अपग्रेडेशन में तो बताए थे कि अगर जो है कि अपग्रेडेशन में आप यस किए हैं तो क्या होगा आपके साथ में, अगर नो किए हैं तो क्या होगा। क्योंकि अपग्रेडेशन में यस कीजिएगा तो आप अगले राउंड के लिए एप्लीकेबल हो जाइएगा, आप सेकेंड राउंड में जो है कि जाने के लिए तैयार रहेंगे कि हमको सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज बदल के मिल सकता है। अगर बदल के मिला तो ठीक है, नहीं तो उसी कॉलेज में पुनः जाना पड़ेगा। यानी यस किए हैं फिर भी आपको कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, अगर आप नो किए हैं फिर भी आपको कॉलेज जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप यस किए हुए हैं तो अपग्रेडेशन में जो है यस कीजिएगा तो वहाँ के जो सर लोग होंगे नोडल सेंटर पर, जहाँ पे आपके उसमें जो है कि लिखा हुआ रहेगा कि आपको कहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है, तो उस डेट में जाके करवाइएगा। तो वहाँ पे सर लोग जो होंगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर देंगे अच्छे से, और जो भी दिक्कतें होगी उसमें साफ साफ लिख देंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई हो गया तो वेरीफाइड लिख के आपको क्या करेंगे, जितना भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको जो है कि आपको रिटर्न कर देंगे, और आपको एक मिल जाएगा, क्या चीज मिलेगा, यहाँ से जो है कि वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा। यानी कि कहा जाएगा कि आपने उस कॉलेज में जाके वेरीफाई अपने सर्टिफिकेट को करवा लिया है। अगर आप यस किए हैं फिर भी, नो किए हैं फिर भी आपको जाना है। यस किए हैं तो इतना काम आपको डॉक्यूमेंट सब चीज रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नो किए हैं, अगर आप संतुष्ट हैं, नो किए हैं, तो आपको जाना है और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जब कोई भी तरह का दिक्कत गलतियाँ नहीं पाई जाएगी तो आपका जो है कि उसी दिन एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। अगर यस किए हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत लग सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। लेकिन आप देख लीजिएगा यस और नो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर मानिए आप पहुंच गए कॉलेज और कॉलेज आपको पसंद आ गया, लेकिन अगर आप यस किए हुए हैं तो आपको वहां से निराश थोड़ा लौटना पड़ेगा। अब आपको अगले राउंड तक इंतजार करना पड़ेगा। आप भगवान से दुआ कीजिएगा कि सेम टू सेम कॉलेज रह जाए तो अच्छा है। ये चीज हो गया। अब देखिए एक चीज मेरे तरफ से मान लीजिए, एक सर्टिफिकेट जो होता है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट, अभी आपके पास समय है तो देखिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है, अगर आपके आसपास देखिए सरकारी अस्पताल तो है ही, देखिए हम पैसा थोड़ा सा बचाने के लिए बताते हैं, आप लोगों को खुलेआम बता देते हैं,
ठीक है। ऐसे तो जाइएगा कॉलेज में एडमिशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे मेडिकल का जो है कि सुविधाएं रहती है, वहाँ पर 500 700 जो भी होता है रुपया लगता है, वहाँ पर मेडिकल आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, 2-5 रुपए में काम करना चाहते हैं, तो आप अपने गाँव के सरकारी अस्पताल यानी कि आपके नज़दीक में जो सरकारी अस्पताल होगा वहाँ पे जाइएगा और बोलिएगा कि सर हमको जो है कि यानी कि हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिसके लिए सर आप हमको मेडिकल फिट लिख दीजिए। तो वह जो है कि मेडिकल फिट डायरेक्टली नहीं लिखते, वह जैसे आंख चेक, वजन चेक कर देंगे, जो कॉलेज में होता है हार्ट बीट वगैरह चेक, जो इतना भी होता है बीपी चेक, सभी चीज़ हो जाएंगे और वह जो है कि आपको अपना मेडिकल बना के दे देंगे। तो सरकारी अस्पताल से बनाइएगा तो पैसा नहीं लगेगा, प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सरकारी से बनवाए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एक एक पैसा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है। उसके बाद जो है कि सर नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना होगा, तो नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपग्रेडेशन में यस कर दीजिएगा तो आप अगले राउंड के लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन एक बात और सुनिए कि सर अगर मानिए कि हम जो है कि सर किसी कारण बस हम जब जो डेट आया है न्यू रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का सर हम नहीं कर पाए, अगर फर्स्ट राउंड खत्म हो गया तो क्या हम सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेबल हैं? बिल्कुल नहीं होंगे आप एप्लीकेबल आपको होना है सेकेंड राउंड थर्ड राउंड जो भी करना है, उसके लिए आपको जो डेट आया है न्यू रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करने का यानी 29 अगस्त से आपको जो है कि वह काम करना पड़ेगा। पहले उसको अच्छे से कर लीजिएगा, तब आप जो है कि नेक्स्ट राउंड पहला दूसरा मॉप अप राउंड जो भी होगा सबके लिए आप एप्लीकेबल होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप किसी राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अब देखिए इतना चीज हो गया। इसके बाद देखिए हमको जो है कि अब तो हमें नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको दिक्कतें रह गई होगी मन में। अगर देखिए फिर भी अगर आपको मानिए कि सर अगर हम कॉलेज जा रहे हैं, अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही होना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि 3 कॉपी मतलब समझ रहे ना, 3 कॉपी जो है कि अलग अलग बना लीजिएगा। हाँ एक चीज़ बता रहे थे कि आप लोग घर से ही काम करके जाइएगा तो क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि मानिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे देखिए ढेर सारे बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, ढेर सारे बच्चे आएंगे, मानिए किसी का फोटो स्टेट करना है, किसी का ये निकालना है, किसी का कुछ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है कि समय किलिंग होगा। आप अच्छे से क्या कीजिए, घर पर हैं आप अपना पार्ट बी ले लीजिएगा, जब अलॉटमेंट हो जाएगा उस लेटर को निकालिएगा, जहाँ जहाँ जो चीज़ फिलअप करने वाला होगा उसको आप अच्छे से फिलअप मतलब पहले 3 कॉपी निकलवा लीजिएगा, उसके बाद अच्छे तरीके से 2 कॉपी कम से कम सब चीज़ फिलअप करके तब जाइएगा। तब क्या होगा कि आपको मानिए कि आप कॉलेज पहुंचिएगा ना तो वहाँ पे नंबर लगता है कि अगर मानिए आप 10 बजे पहुंचे, आपका डॉक्यूमेंट सब रेडी है तो तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, कोई कमी है, तो आपको दौड़ के जाना पड़ेगा फोटो स्टेट करवाने के लिए, फिर इधर दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, वहाँ जाइएगा भरिएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा आपको। इसलिए समय को बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, घर से अच्छे तरीके से सब चीज़ फॉर्म को अच्छे से फिलअप करके लाइए अच्छे से, और फाइल में लेके आइएगा और आराम से यहाँ पे आइए, सिर्फ सर के हाथ में थमा दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल समय भी बच जाएगा और आसानी से आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, आपको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको हम बताएंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। सर मेरा रैंक कितना है, अभी भी बहुत सारे बच्चे का कमेंट था सर मेरा रैंक कितना है, यूआर में इतना है, कैटेगरी में इतना है, क्या सर हमको ये कॉलेज मिल पाएगा क्या? तो बउआ देखो साफ साफ हम शब्दों में बता दिए हैं कि कोई नहीं, हम या कोई नहीं आपको बता सकता है कन्फर्मली कि आपको ये कॉलेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है वह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।